ये वाइट गर्प का अपना तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर है अपन ने आइडेंटिफिकेशन और इसके डिफरेंट स्पीसीज और उसके बारे में बात की है। दूसरे वीडियो के अंदर है अपन डैमेजेज और लाइफ साइकिल के बारे में बात की है। और अभी अपना तीसरा वीडियो है मैनेजमेंट का। अभी फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर अपन ने बात की कि इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो एडल्ट एज वेल एज गर्भ दोनों है। एडल्ट है इनिशियल स्टेज पे, शुरुआत स्टेज पे डिफोलिएट, प्लांट्स को डिफोलिएट करके नुकसान पहुंचाता है, और जबकि है जो गर्भ है वो ज़मीन के अंदर है, नुकसान पहुंचाती है। तो अभी अपन बात करेंगे दोनों की अलग अलग। एडल्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे? मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा भी अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल्स के द्वारा, केमिकल्स स्प्रे जो होस्ट ट्रीज हैं उसके ऊपर स्प्रे करके अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा फिरोमोन ट्रैप के द्वारा भी। एक है अपन इसमें लाइट ट्रैप के द्वारा भी है, एडल्ट्स को अपन मैनेज कर सकते हैं। आगे चल के लाइट ट्रैप के बारे में भी बात करेंगे अपन। फिर दूसरा है गर्भ का कंट्रोल। गर्भ में है, दोनों अलग अलग करते हैं। प्री सोन सीड की अलग ट्रीटमेंट होता है और स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर है इसका अलग ट्रीटमेंट होता है। वो आगे चल के अपन डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा है कल्चर, तीसरा है अपना कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब अपन एडल्ट की बात करते हैं शुरुआत के अंदर। एडल्ट में क्या है, जैसे अपने को पता ही है कि काफ़ी असेसिबल होता है, आराम से अपने आइज से दिख जाता है। तो इसको अपन है कलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना है मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ एडल्ट्स थ्रू मास बीटल कलेक्शन बाय कम्युनिटी एफर्ट्स। यानी जो सारे के सारे आसपास के जो लोग हैं खेतों वाले, वो कुछ हद तक है इसको जैसे ही मिल जाए, ये पेड़ों के अंदर, पेड़ों के ऊपर काफ़ी मात्रा में होती हैं, तो इनको अपन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है अपना लाइट ट्रैप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ट्रैप भी कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी सक्सेस है। 4 से 5 लाइट ट्रैप्स है, वो पर हेक्टर के हिसाब से है। इसमें या तो लाइट की सुविधा हो तो उसके अंदर जो सोर्स है वो लाइट लगा देंगे, नहीं तो पेट्रोमैक्स लगा देंगे, और नहीं तो आजकल सोलर लाइट ट्रैप भी आ रहे हैं। तो उसकी सहायता से भी अपन है बीटल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनको अपन है इंसेक्टिसाइड से या ज़मीन के अंदर दबा देंगे। इसके साथ साथ जो अपना लाइट ट्रैप्स होता है उसके नीचे अपन एक बेसिन बना करके, जो चौड़ा बर्तन, चौड़ा जैसे वाटर टब है उस तरह का डाल के वाटर टब रख के उसमें पानी भर के और इंसेक्टिसाइड भी अपन उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वहाँ हाथों हाथ है ये मर जाएगा। तीसरा है अपना फिरोमोन ट्रैप। फिरोमोन ट्रैप भी काफ़ी इफेक्टिव है। फिरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं जिससे क्या होगा, फीमेल्स अट्रैक्ट होगी और उनको कलेक्ट करके अपन है किल कर सकते हैं। तो ये अपने 3 टेक्निक के बाद लास्ट में जो अपन यूज़ करते हैं वो है अपना केमिकल स्प्रेइंग। कोई भी इंसेक्टिसाइड का है, अपन जो होस्ट ट्रीज हैं उसके ऊपर है स्प्रे कैरिड आउट करेंगे। चाहे अपनी इमिडाक्लोप्रिड हो, मोनोक्रोटोफॉस से भी अपन 0.05 से स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेरिल का भी अपन 0.2% से स्प्रे कर सकते हैं। और मेन अपना उद्देश्य रहता है कि जैसे ही मानसून की बरसात हो तो 3 दिन के अंदर है अपन बेटल्स को मार दें, नहीं तो ये अंडे देना शुरू कर देगी। तो ये अपन ने इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, विद इन द 3 days ऑफ प्री मानसून रेन with the object to kill the beetles before they lay eggs in the soil। फिर अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट, और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एडल्ट बीटल है वो तो 5-7 दिन तक ही नुकसान पहुंचाती है और प्लांट्स को डिफोलिएट करती है, लेकिन जो मेजर नुकसान पहुंचता है वो अपना पहुंचता है गर्भ से। और गर्भ में अब अपन है मानसून सोन क्रॉप्स की बात करेंगे, यानी जो रेनी सीजन के अंदर ग्रो होती हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको जो क्रॉप्स है उसके साथ ही अपन है इंसेक्टिसाइड को है अप्लाई करेंगे। ये इमिडाक्लोप्रिड है 17.8 SL सोल्यूबल लिक्विड, इसको है 18 ग्राम AI एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर के हिसाब से अपन काम में लेते हैं। और चाहे फिप्रोनिल है, इसको अपन काम में ले सकते हैं। थाइमेक्सोन है, इसको अपन काम में ले सकते हैं। क्विनालफोस 25 EC है। तो इनसे अपन है सीड ट्रीटमेंट करते हैं, एज वेल एज अपन सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, एज वेल एज सीड के साथ भी है इसको अपन अप्लाई करते हैं।
अब मानसून के बाद, क्योंकि इनका इफेक्ट है वो लगभग 1 महीने तक ही रहता है, उसके बाद में स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर है अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो लगभग 3 सप्ताह के बाद अपन वही सेम इंसेक्टिसाइड है इमिडाक्लोप्रिड, चाहे वो 17.8 SL हो, चाहे वो 70 WS हो, वेटेबल सोल्यूबल, थाइमेक्साम 70 WS, थाइमेक्साम 25 WS, फिफ्रोनिल 5 SC 150 ग्राम्स AI पर हेक्टर, क्विनालफोस 25 EC ग्राम AI पर हेक्टर। इन इंसेक्टिसाइड को अपन क्या करेंगे, लगभग 80 से 100 किलो जो अपनी मिट्टी होती है उसके अंदर मिला लेते हैं और उसको अपन है बुरक देते हैं, जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं हो, और जहाँ पानी देने की आवश्यकता हो तो वहाँ अपन है इरिगेशन जो वाटर दे रहे हैं उसके साथ अपन है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी अपन ने पढ़ा था इसकी लाइफ साइकिल के अंदर कि जो लास्ट लार्वल इंस्टार है वो प्यूपा में बदल जाती है और प्यूपा एडल्ट में बदल जाती है, जो कि ज़मीन के अंदर रहती है। तो क्रॉप्स हार्वेस्ट करने के बाद अपन है इसमें डीप प्लोइंग करेंगे ताकि जो हाइबरनेटिंग गर्ब्स है वो एक्सपोज्ड हो जाए, नेचुरल एनिमीज़ को खाने, नेचुरल एनिमीज़ है उसको खा जाएंगे। नेचुरल एनिमीज़ में चाहे क्रो हो, चाहे मैना हो, और वर्टिब्रेट्स जैसे टोड वगैरह है, ये सारे के सारे हैं नेचुरल एनिमीज़ हैं जो इसको खाते हैं। इसके साथ साथ जो माइक्रोब्स यानी नेचुरल माइक्रोब्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रूजेंसिस, फिर इसके बाद 2 फंगस हैं मेटाराइजियम एनिसोप्ली और बिहेवियरिया बासियाना। फिर इसके बाद में ये जो 2 निमेटोड हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिड्रोरैप्टिस बैक्टीरियोफोरा और स्टेनर्निमा फेल्टाई। अब अपन सबसे पहले फंगस की बात करेंगे और फंगस को अपन कहते हैं एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। एंटोमोपैथोजेनिक यानी ये इंसेक्ट्स के अंदर है वो डिजीज़ उत्पन्न करती हैं और उसको डिजीज़ के द्वारा किल कर देती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपनी बिहेवियरिया बेसियाना। बिहेवियरिया बेसियाना इज इन्फेक्टिव टू ऑल स्टेजेस ऑफ वाइट गर्ब्स, पर्टिकुलरली लार्वा को ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। द फंगस डायरेक्टली पेनिट्रेट टू द बॉडी वॉल, मल्टीप्लाई इनसाइड द इंसेक्ट, इम्पार्टिंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स पिंक कलर इन द बॉडी, इनिशियली फिल्स द बॉडी विथ माइसीलिया, किलिंग द लार्वा इन द प्रोसेस। फिर उसके बाद में क्या होता है, इमर्ज आउट द डेड इंसेक्ट एंड कवर्स द होस्ट सरफेस विथ वाइट माइसीलिया एंड स्पोर्स। और एक बार जो ये माइक्रोब्स है इनकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि एक बार अप्लाई करने के बाद फील्ड के अंदर है ये अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं, क्योंकि ये जैसे इनको सूटेबल होस्ट नहीं मिलता है तो ये क्यूसेंट अवस्था में चले जाते हैं और फिर जैसे ही सूटेबल होस्ट मिलेगा स्पोर है वो जर्मिनेशन करने लग जाता है और एक्टिव हो जाता है। तो ये अपना अपन ने बात की है फंजाई के बारे में। अब अपन बात करेंगे निमेटोड्स। निमेटोड्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और निमेटोड्स में यहाँ अपन ने 2 नाम पढ़े थे और 2 फैमिलीज हैं, हिट्रोरैप्टिस और ये स्टेनर्निमा, और इन दोनों की फैमिली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो हिट्रोरैप्टिस है ये हिट्रोबिडी फैमिली का है और ये स्टेनर्निमा है ये स्टेनोमेडी का फैमिली के अंदर आता है। हिट्रोरैप्टिस बैक्टीरियोफोरा और स्टेनर्निमा फेल्टाई, ये भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके जो बेसिक जो माइक्रोब्स यूज़ करने का है, ये एक तो इनका कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, नॉन टॉक्सिक, एनवायरमेंटली सेफ एंड IPM कॉम्पेटेबल अल्टरनेट टू सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। मीन्स नॉन टॉक्सिक होते हैं, एनवायरमेंटली सेफ हैं और यह है सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का अल्टरनेट है, जो कि IPM के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं। दीज निमेटोड आर फ्री लिविंग, ये निमेटोड से फ्री लिविंग रहते हैं,
इन्फेक्टिव ज्वेलाइंस दैट परसिस्ट इन द सॉइल अंटिल इट कैन लोकेट एंड इन्फेक्ट ए सुटेबल होस्ट। जो भी अपन ने पहले भी बात की थी कि इनके जो इन्फेक्टिव ज्वेलाइंस हैं ये परसिस्ट यानी रहते हैं जब तक कि इनको सुटेबल होस्ट नहीं मिल जाता है। जैसे सुटेबल होस्ट मिलेगा ये एक्टिव हो जाएंगे, और सुटेबल होस्ट नहीं मिलेगा तो ये काफ़ी समय तक, कई सालों तक ज़मीन के अंदर भी ये रह सकते हैं। लोकेट एंड इन्फेक्ट ए सुटेबल होस्ट फुल स्टॉप। आफ्टर पेनिट्रेटिंग इनटू होस्ट बॉडी कैविटी द आइजेस regurgitates species specific symbiotically isolated बैक्टीरिया। ये जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो निमेटोड्स है, निमेटोड इटसेल्फ किसी इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। निमेटोड्स का है बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है, बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाता है और निमेटोड इसका केवल है वेक्टर का काम करता है। इन दोनों का सिम्बायोटिकली एसोसिएशन है। द निमेटोड एंड बैक्टीरिया कोऑपरेट टू किल द होस्ट विद इन फ्यू डेज। ये काफ़ी अफेक्टिव है और इसमें हेटेरोरेप्टिस बैक्टीरिया फोरा और जो स्टेरनीमा फेल्टाई है, इसमें स्टेरनीमा फेल्टाई है काफ़ी अफेक्टिव है। इस तरह से ये अपन लोकस्ट के अंदर है। 3 वीडियो अपन ने देखे हैं। पहला वीडियो है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन है, जो दूसरा वीडियो है उसमें लाइफ साइकिल के बारे में बताया है, और जो तीसरा वीडियो है इसके अंदर अपन ने मैनेजमेंट के बारे में बताया